पुनः आपका स्वागत है गुरु मंत्र में। और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि शत्रु पक्ष की ओर से परेशानी और हानि आज संभव नजर आ रही है और भागीदारी कार्य में असफलता मिलेगी। खर्चा बढ़ेगा, भोग विलासिता में मन लिप्त रहेगा, स्वास्थ्य नर्म रहेगा। और आज पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है और कानून से कोई खिलवाड़ नहीं हो, इस बात का ध्यान देना। गोचर सुबह से लेकर शाम 7 बजे ठीक नजर नहीं आ रहा है। दुर्गा सप्तमी में कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना बहुत कल्याणकारी है। चने की दाल दान देंगे तो लाभ मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक सदस्यों का सहयोग सुखद रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग सुखद रहेगा, इसलिए उनका सहयोग लें। क्या ना करें? अत्यधिक आत्मविश्वास में बिना सोचे समझे आज कोई निर्णय ना ले, नुकसान होगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों जिससे कि घर आशाएं पूरी होगी, निराशाओं से पीछा छूटेगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे और कारोबार में वृद्धि और अपनों का पूर्ण सहयोग। आज इच्छित कार्य करने का अवसर मिलेगा। अधिकारी वर्ग सहयोग करेंगे, साझेदारी कार्य में लाभ होगा और दिन बहुत अच्छा बीतेगा। क्या करना है? आज थोड़ा सा बचत पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें? बुजुर्गों की मशवरे को अनदेखा ना करें। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों समय अनुकूल, व्यावसायिक परिस्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा और बाधाओं और परेशानियों से राहत मिलेगी और कार्य क्षेत्र की अनुकूलता मन को बहुत प्रसन्नता देगी और धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है, आज पिता और पुत्र के साथ, जीवन साथी के साथ बैठने का अवसर मिले, मन की बातें शेयर करेंगे जिससे थोड़ा सा हल्कापन आएगा और तनाव कम हो जाएगा। क्या करें? संतान की जो बात है, संतान के साथ थोड़ा सा समय जरूर और ज्यादा दे तो और अच्छा रहेगा। क्या ना करें? भूल से भी किसी का दिल दुखाने का प्रयास ना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों ग्रह नक्षत्र का जो संकेत है वो बहुत शुभ है। समय आपके पक्ष में है। पारिवारिक सुख संपदा बढ़ेगी, संतान संबंधी चिंता दूर होगी, व्यर्थ की उलझन, भाग दौड़, परेशानी से छुटकारा मिलेगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, लेन देन के मसले हल होंगे और अकस्मात धन लाभ भी होगा। क्या करें? आमदनी बढ़ाने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी परिजन की मुलाकात को नजरअंदाज ना करें। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित था और बड़े दिल से आपको सुनाता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, दावे नहीं करता हूं। अब आपको लेके चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। और सबसे पहले मूलांक 1, उत्साह, साहस और पराक्रम में वृद्धि और जान पहचान का क्षेत्र बढ़ेगा। दिन बहुत सुंदर है। आज एक गुलाब का पुष्प भगवान सूर्य को अर्पण कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। दिन बहुत अच्छा लगेगा। चावल का दान देने से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। नमन। और बात करते हैं बृहस्पति मूलांक 3 की। और मूलांक 3 का स्वामी बृहस्पति। मूलांक 3, आज किसी बनते सरकारी कार्य में थोड़ी सी परेशानी है और अपनों से विवाद है और दिन में थोड़ा सा तनाव है। चने की दाल कुष्ठ रोगियों को दीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा लेकिन कारोबार में किए गए प्रयासों के अनुकूल धन लाभ होगा और परिवार का पूर्ण सुख मिलेगा। एक छोटा सा काम, 7 मुट्ठी जौ पक्षियों को डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 5। मूलांक 5, आज किसी इच्छित कार्य के पूरा होने से हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। मित्रों का पूर्ण सहयोग और आय के साधनों की वृद्धि का योग नजर आ रहा है। नमन। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, आज प्रयासों में सफलता से उत्साह बढ़ेगा, इष्ट मित्रों का सहयोग और आज ननियाल पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। नमन। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत नजर आ रहा है कि ये प्रयास ठीक होंगे, कारोबार की समस्याओं का निवारण होगा और सामाजिक कार्यों करने का अवसर मिलेगा और आपका सुयश भी बढ़ेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, आज मन में उत्साह से परिपूर्ण रहेगा, कार्य समय पर पूरे होंगे और कार्य समय पर पूरे होने पर जो लाभ मिलेगा इससे बहुत खुशी रहेगी। नमन। बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, यदि आप बेरोजगार तो रोजगार संबंधी समस्याओं का मौका मिलेगा, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, व्यापार में प्रगति और धन लाभ से संतुष्ट रहेंगे। नमन आ रहा है। ये था मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक का अद्भुत राशिफल और ये सारे आपको www.shanidam.in पे मिल जाएंगे। अब आपको ले जाता हूं आज के उपाय में। संकट है, ग्रह बाधा है, दुर्घटना है। यदि बार बार दुर्घटना हो रही है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो रहा है, कोर्ट का केस हो रहा है, आपकी संतान के विवाह में विलंब हो रहा है, संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, आपकी जन्मकुंडली में निजगत कर्मों की वजह लोगों ने कहा कि ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं बैठे, मंगल भी आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसी अवस्था में मंगलवार का व्रत करें। गरीब कन्याओं को मीठा चूरमा, मीठी रोटी, रेवड़ी, तिलकुट आदि पदार्थ खिलाना बहुत शुभ रहेगा।
नमूना है। बात करते हैं आज के नुस्खों में। यदि चेचक या खसरा या बोदरी माता से शरीर में हो रही गर्मी को शांत करने के लिए 1 चम्मच मक्खन और उसी के बराबर मिश्री मिलाकर सुबह शाम 2 चम्मच प्रतिदिन चाटने से बहुत लाभ होगा। खसरे की जलन को कम करने के लिए बादाम गिरी, लाल सरसों, चिरौंजी, पोस्त के दाने, पालक के बीज, दही नीला तथा भुना हुआ लेकिन दही के साथ पीस ले और प्रतिदिन दही के साथ घोलकर शरीर पर लगाए। 2 या 3 घंटे बाद नीम के साबुन से स्नान कर ले, बहुत लाभ मिलेगा। ये अद्भुत नुस्खे, वैसे सरकार ने आजकल चेचक के लिए बहुत इंतजाम कर रखा है, लेकिन फिर भी ये नुस्खे आप वैद्य की सलाह में करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। गुरुमंत्र में आपका स्वागत है। ये मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा ये संसार, ऐसा सच्चा कुशल कारीगर कौन है। नीचे आसमां के कौन से मीनारे खड़े, चांद और सितारे देखो किसके सहारे खड़े। ऐसा कारीगर होशियार, सबसे बड़े तजुर्बेकार, बेसहारों का सच्चा सहारा कौन है। ये मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा ये संसार, ऐसा सच्चा कुशल कारीगर कौन है। मनुष्य क्यों अहंकार करता है। छोटे से एक तुम पैड बनाते हो तो उछलते और कूदते हो, छोटी सी कोई प्रगति कर लेते हो तो विज्ञान के नाम पर तुम पता नहीं क्या क्या कहते हो, लेकिन उस कारीगर की करतार की कारीगरी देखो, क्या बैलेंस क्या है, पृथ्वी और आकाश की गुरुत्वाकर्षण कैसे सेट किया है पूछो मत, चांद और सितारों को कैसे बनाए पूछो। समय पर आपको ऑक्सीजन मिलती, जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए उतना, जितना शरीर में पानी रहना चाहिए उतना पानी है। उस कारीगर से न कोई बड़ा है, न कोई बड़ा था और न कोई बड़ा रहेगा। इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो और उस परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करो। और एक बात और कहना, जीवन मिलने के रहस्य के बारे में जब तक इंसान अनजान रहेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जानकारी मात्र संत देते हैं कि ये जीवन परमात्मा की कृपा से मिला है। परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। कबहु तो कहीं करुणा कर दई और देत ईश बिन हेत सनई, बहुत दया की करके मनुष्य जीवन मिला। और इसको तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए ने जय प्रलोक। और जो सो प्रतंत्र दुख पाव ही, सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही सूर्या मिथ्या दोष लगाए। इतने सुंदर मनुष्य जीवन को पाकर भी जो मनुष्य जीवन के रहस्य को नहीं जान पाता है वो फिर किसी काम का नहीं है। इसलिए समय रहते हुए मानव योनि का फायदा उठाओ। हमारा जीवन निरुद्देश्य साबित नहीं हो जाए, इस बात पर ध्यान दो। अपनी व्यस्तम दिनचर्या में थोड़ा सा समय निकाल प्रभु का भजन जरूरी है, प्रभु के नाम का स्मरण जरूरी, प्रभु के नाम का सुमिरन जरूरी है। और प्रभु के नाम के सुमिरन करने से मात्र से यदि व्यक्ति प्रयत्न करते हुए प्रभु के नाम का सुमिरन करता है, संपूर्ण कष्ट छुटकारा पाए। मनुष्य के लिए प्रभु तक पहुंचने के लिए सरल साधन है ये कि वो उनका सुमिरन करे, और सुमिरन की विधि सदगुरु सिखाता है। और प्रभु प्राप्त करने का सुंदर जरिया यह है कि सदगुरु की शरण में जाओ, ज्ञान लो और ज्ञान लेकर उससे भजन करो। किसी एक युवक ने पूछा कि तुम क्या करते हो, उसने कहा मैं पढ़ता हूं। उसने कहा तू पढ़ाई में क्या करते हो, क्यों करते हो पढ़ाई? बोले पास होने। पास क्यों होना चाहते हो? प्रमाण पत्र पाने। और प्रमाण पत्र क्यों चाहते हो? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों चाहते हो? पैसा कमाने। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? पेट भरने के लिए। पेट क्यों भरना चाहते हो? जीने के लिए। तो मैंने आखिर में सवाल पूछा, जीना क्यों चाहते हो? जवाब मिला पता नहीं। अधिकतर लोग जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कहता हूं जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूं, आखिर जिंदा क्यों है? ये जीवन जो मिला है इसकी मोल को समझो। इसलिए तो मैंने कहा है ना, इसीलिए मैंने कहा है कि मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा ये संसार, ऐसा कुशल कारीगर कौन है। एक बात ध्यान रखना, अरे मन किस पे भूला है बता दे, कौन तेरा है। इस भरम से बाहर आओ कि संसार में, अरे भाई जाना तो तुम्हें अकेला ही पड़ेगा।
बीमारी हो गई तो भुगतना तो अकेले, आसपास लोग खड़े जरूर हो जाएंगे, हुआ ही वो कर लेंगे, जी हाँ सांस भर देंगे, लंबी गहरी सांस भर देंगे, तो सुइयां ठुकवा देंगे, लेकिन दर्द तो आपको सहन करना पड़ेगा। तो फिर जिंदगी आपकी है, तो जिंदगी के मकसद, जिंदगी के लक्ष्य के साथ जिंदगी का जो मेन हिस्सा है उससे आप वंचित क्यों रहना चाहते? हर चीज कहने कहा खुद मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता भाई, इसी तरह खुद जीवन के भीतर गए बगैर जीवन की आनंद के रहस्यों की परतें नहीं खुलेगी, और जब ये परतें नहीं खुलेंगी तो प्रेम का बरसात नहीं होगी। और प्रेम ने बारी उपजे, प्रेम ने हाथ बिकाए, राजा प्रजा जो रचे शीश दे ले जाए। प्रेम की अविरल धारा को जानना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में जाकर सेवा करो, प्रसन्न होंगे, ज्ञान दे देंगे। यही गीता में कहा तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। इस ज्ञान को पाना चाहते हो तो तत्वदर्शी की शरणागत जाकर सेवा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो वही उस विद्यार्थी वाली बात कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्यों नौकरी कर रहे हो, क्यों पैसा कमा रहे हो, क्यों पेट भर रहे हो? तो उसने कहा कि जीने के लिए, फिर जी क्यों रहे हो? ये सवाल हर आदमी अपने से कर लेगा तो जीवन खुश। और भगवान बुद्ध को भी यही था कि ये सब क्या हो रहा है। भगवान महावीर ने भी अपने सवालों को उत्तर पाने के लिए संसार में रहते हुए संसार को त्याग दिया। तो राजा महाराज थे और हम साधारण इंसान हैं, क्या हमें जीवन के रहस्य को नहीं समझना चाहिए? और जो मनुष्य जीवन की जीते जी जीवन के रहस्य को नहीं समझता है वो धरती पर बोझ है। इसलिए ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ जो जीते जी तुम्हें जीवन के रहस्य को समझा दे और जीवन को आनंद के मार्ग पर ले जाए। और जिंदगी में जब तक जीते जी आनंद नहीं पाए, जीते जी मुक्ति का मार्ग नहीं खोजा और जीते जी स्व दर्शन नहीं हुए, नो दाई सेल्फ नहीं हुआ, तो विश्वास करो तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खिलौना। कहने के लिए बहुत कुछ होता है। और बात करते हैं आज की सुझाव, क्योंकि वो अंगुली समय होते ही मेरे डायरेक्टर साहब अंगुली ऐसे ऐसे करने शुरू, तो मुझे भी डर लगता है। चलिए बात करते हैं सुझाव जी। यदि आपकी या आपकी संतान की स्मरण शक्ति पर कमजोरी और प्रयासों के बावजूद कुछ याद नहीं, आज के दिन अभिजीत मुहूर्त में सुलेमानी रत्न मिल जाएगा मार्ग। सुलेमानी रत्न चांदी की लाकर में बनाकर गले में धारण कर दीजिए, स्मरण शक्ति ठीक रहेगी। आज का दिन अद्भुत है। आज के दिन सुलेमानी रत्न चांदी के लाकर में बनाकर गले में धारण करना बहुत शुभ रहेगा। आज इतना ही। कल के लिए यदि है आपका जन्मदिन और आपकी शादी की सालगिरह तो क्या है उपाय, साथ ही मानसिक तनाव के संबंध के लिए उपाय बताऊंगा, और खाज और खुजली है, स्किन की प्रॉब्लम क्या है, साथ ही यदि आपकी तिल्ली बढ़ती और डॉक्टर की दवा काम नहीं करे तो क्या है उसका सुझाव, और दाती गुरु मंत्र भी चर्चा करूं। लेकिन आज इतना ही, कल नए विषय को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सबको मेरा नमन है।